हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें दी हुई से वर्कशीट नंबर 5 मिली है और ये वर्कशीट हमारी जो पीछे वर्कशीट्स हमने लास्ट वीक्स में की है उसी की कंटिन्यूएशन है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर 3 क्वेश्चन से रिलेटेड है। बच्चों, किसने लिखी है ये कहानी? हमने लास्ट वीक भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ये स्टोरी लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने। और ये स्टोरी है बच्चों एक राजा के बारे में जो अपने 3 सवालों के 3 क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहा है। वो 3 क्वेश्चंस क्या थे बच्चों? कि किसी भी काम को करने का सबसे सही वक्त कौन सा है, और कौन से वो लोग हैं जो बिल्कुल सही, जिनके साथ रहना सबसे अच्छा है और जिनकी बात को सुनना उस समय में बहुत अच्छा है और सही है, और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जो सबसे पहले किया जाना चाहिए। ये 3 सवालों के जवाब वो ढूंढ रहा था और इन जवाबों को ढूंढते ढूंढते वो किससे मिलने गया था? हर्मिट से। हर्मिट कौन होता है? एक वाइज आदमी, एक समझदार आदमी जो अकेले रहता है, तो वो और सिंपल जीवन जीता है, तो उसके पास गया था पूछने के लिए। अब जब वो उनसे पूछ रहा था तो वो क्या कर रहे थे? वो ग्राउंड को खोद रहे थे, वहां पे प्लांट्स लगाने के लिए ग्राउंड खोद रहे थे। तो राजा उनकी मदद करने लगे और रात को उनके पास ही रुक गए। तो जब वो रुके हुए थे तो एक बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी घायल हुआ उनके पास आता है और आकर बस बेहोश हो जाता है। तो राजा उनकी खूब सेवा करते हैं कि किसी तरह ये व्यक्ति बच जाए। तो अगले दिन जब उस इंसान को होश आता है तो वो राजा से कुछ बात करता है। आज के इस वर्कशीट में बच्चों हम उसी बारे में आगे रीड करेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ। चलिए मेरे साथ रीड करेंगे। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। वो जो बियर्डेड मैन था ना, दाढ़ी वाला आदमी जो घायल था, वो राजा से कहता है यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका वो दुश्मन हूं जिसने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूंगा। बिकॉज You put my brother to death and seized my property. क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी सारी जायदाद, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो जब्त कर ली थी, अपने पास रख ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit. मुझे पता था आप उस hermit से मिलने बिल्कुल अकेले गए हैं। And I made up my mind to kill you on your way home. और मैंने अपना दिमाग मन बना लिया था कि जब आप घर वापस जाएंगे अकेले तब मैं आपको मार डालूंगा। But the day passed and you did not return. लेकिन दिन गुजर गया और आप वापस नहीं आए। बच्चों, राजा वापस क्यों नहीं गया था? क्योंकि वो वहां हर्मिट के पास रुककर उनकी मदद करने लगा था जमीन खोदने में। So I left my hiding place. इसलिए मैंने अपनी छुपने की जगह को छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया था बच्चों? उस दाढ़ी वाले घायल इंसान ने कहा कि राजा जब आप रात को नहीं लौटे तो मैंने अपनी छुपने की जगह को छोड़ दिया। And I came upon your bodyguard. और मैं किससे मिल गया? मेरी आमना सामना किससे हो गया? आपके बॉडीगार्ड से, आपके अंगरक्षक से। Who recognized me and wounded me. जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहां से भाग गया लेकिन मेरी मौत हो जाती, मैं मर जाता अगर आपने मेरे जख्म पर पट्टी नहीं की होती। I wished to kill you. मैं चाहता था कि मैं आपको मार डालूं। And you saved my life. लेकिन आपने तो मेरी जान बचाई। Now, if I live, अगर अब मैं जीवित बच जाता हूं, मैं जीता हूं, I will serve you as your most faithful servant. मैं आपकी सेवा करूंगा सबसे ईमानदार नौकर के रूप में। And will order my sons to do the same. और मैं अपने बेटों को कहूंगा कि वो भी आगे जाकर यही करें। क्या? आपकी सेवा। Forgive me. मुझे माफ कर दीजिए। बच्चों, अच्छे से समझ आया क्या कहा उस बियर्डेड आदमी ने राजा से? कि मैं तो आपका दुश्मन था लेकिन क्योंकि आपने मेरी जान बचाई, अब मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा और अपने बेटों को भी यही कहूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। बच्चों, अब टास्क की तरफ मूव करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको बताने हैं ट्रू और फॉल्स। 3 questions is written by Leo Tolstoy. जो 3 questions ये चैप्टर है, ये क्या लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है बच्चों? ट्रू या फॉल्स? Yes, this is true. The speaker in the above passage is the king. जो हमने अभी पैसेज रीड किया, इसका स्पीकर कौन बोल रहा है ये लाइंस? राजा
या कोई और? राजा तो नहीं बोल रहे थे, तो ये लाइन तो हो गई बच्चों फॉल्स। स्पीकर वॉज नॉट द किंग। तो कौन था बच्चों स्पीकर? द बियर्डेड मैन हु वॉज वुंडेड, वो दाढ़ी वाला आदमी जिसको चोट लगी थी। थर्ड सेंटेंस है बच्चों, द आई इन द अबव पैसेज इज किंग्स एनिमी एंड यू इज द किंग। जो आई है ऊपर पैसेज में, क्या वो राजा का दुश्मन था और यू खुद राजा थे? ट्रू, ये लाइन ट्रू है। अगले क्वेश्चन बच्चों, हमें मल्टीपल चॉइस है, हमें दो ऑप्शंस दी गई हैं और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। Why did the person swear revenge on the king? उस इंसान ने, जो ये लाइन्स ऊपर बोल रहा है, उसने क्यों राजा से बदला लेने का सोचा था? Because he was wounded, क्योंकि उसको चोट लगी थी, या because the king had put his brother to death and seized his property? Second option बच्चों, because the king had put his brother to death and seized his property. Second है, where did he decide to kill the king? उसने क्या निश्चय किया था वो राजा को कहाँ मारेगा? On his way back home, जब राजा अपने घर वापस जा रहा होगा, ना कि फॉरेस्ट में। What did the bodyguards? बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन है, गलती से इसको प्रिंट करते समय वर्कशीट में फोर्थ लिख दिया है, बट इट इज थर्ड। What did the bodyguards do when they recognized him? बॉडीगार्ड्स ने क्या किया जब उन्होंने उस व्यक्ति को पहचान लिया? Killed him और wounded him? Wounded him, घायल कर दिया था, जान से नहीं मारा था। Complete the conversation by writing in the dialogue box. इस कॉन्वर्सेशन को, इस बातचीत को पूरा करना है, ये उस व्यक्ति और राजा के बीच की बात है। I will serve, मैं सेवा करूंगा, कैसे? बच्चों इसके आगे क्या आएगा? I will serve you as the most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. उस व्यक्ति ने राजा से क्या कहा होगा कि मैं आपका सबसे फेथफुल सर्वेंट रहूंगा और मैं अपने बेटों को भी कहूंगा यही करने के लिए, मुझे माफ कर दीजिए। फिर राजा ने क्या जवाब दिया होगा? इट्स ओके माय डियर फ्रेंड, आई हैव फाउंड अ लॉयल फ्रेंड इन यू। मुझे तुम में एक ईमानदार दोस्त मिल गया है। अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।